गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। रचना एजुकेशन में आप सबों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। आज हम बीएड सेमेस्टर 1 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेपर 2 का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन जो हमेशा पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और लर्न करेंगे डे बाय डे। आप हम सब जान रहे हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग लाने का गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य रहा। इसकी स्थापना आप जानते हैं कि 2006 में हुई है और ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा हुई है, उनकी अध्यक्षता में हुई है। आइए, त्रिपुरा की अध्यक्षता में जून 2006 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमीशन कौन है? प्रधानमंत्री हैं, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग अध्यक्ष, सदस्य एंड स्टाफ है। फिर ये मंत्री या राज्य में होगा, फिर ये योजना आयोग है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में इसके अध्यक्ष सहित 8 सदस्य शामिल हैं। सभी सदस्य अंशकालिक रूप से अपना काम करेंगे और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। ये था राष्ट्रीय ज्ञान योजना की ऑर्गेनाइजेशन। अब जानना चाहते हैं हम कि आखिर इसको क्यों ऑर्गेनाइज्ड किया गया, आखिर इस कमीशन को क्यों लाया गया। ज्ञान को 21वीं शताब्दी, जो ज्ञान है हमारा, वो 21वीं शताब्दी का प्रमुख प्रेरक बल स्वीकार किया गया कि वही प्रेरक बल होगा जिस इंसान के पास जितनी ज्ञान होगी। और वैश्विक स्तर पर एक प्रतियोगी खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए भारत की क्षमता अधिकांशतः ज्ञान संसाधनों पर ही निर्भर करेगी। यानी कि आप समझ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर अगर किसी भी छात्र को खड़ा होना है तो उसका क्षमता, उसका ज्ञान ही होगा। इस परिदृश्य को सामने रखते हुए तथा देश को आगे बढ़ाने के हेतु ज्ञान की आवश्यकता और अनुभव करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने श्री श्याम त्रिपोदा की अध्यक्षता में जून 2006 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की थी। ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ किसका? नेशनल नॉलेज कमीशंस। अब इस आयोग की कुछ विचार रहा, कुछ विषय और कार्य क्षेत्र में इसका डिस्कशन हुआ कि आखिर इसको किस तरह से सलाहकारों ने इसे आगे बढ़ाने की प्रयास की, इस आयोग का क्या विचार रहा। तो इस आयोग का एक पहला विचार रहा, जिसे नेक्स्ट डे हम नोट्स में लाएंगे, लेकिन आज इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उत्कृष्टता लाना है कि आनी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें कितना उत्कृष्ट हम हो सकते हैं तथा 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सके और ज्ञान के क्षेत्रों में स्पर्ध कितना हम प्रतिस्पर्ध हो सकते हैं, उसके लाभ में वृद्धि कर सके तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान का सृजन को बढ़ावा दे सके, बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रबंध में सुधार ला सके, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों का बढ़ावा दे सके, नागरिकों को एक प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेही सेवा प्रदाता के रूप में सरकार के भीतर ज्ञान क्षमताओं के प्रयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ के अधिकांश करने के उद्देश्य से ज्ञान व्यापक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना ही नेशनल नॉलेज कमीशन का उद्देश्य रहा, उसका विचार रहा, उसका कार्य क्षेत्र रहा, जिसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि नेशनल नॉलेज कमीशन क्या है, ये किनकी अध्यक्षता में हुई थी, ये कब हुई थी, इस चीज़ को हम लोगों ने सीखा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।